हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट इंडियन इकोनॉमी मेंस 365 का, जो कि विजन आइज की तरफ से ये मॉड्यूल रिलीज़ किया गया है फॉर द मेंस 2026। तो आपके अपकमिंग मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक्स। आज जो हम लोग इकोनॉमी में टॉपिक देखने वाले वो माइनिंग एंड अदर रिसोर्सेज का टॉपिक है। अभी सबसे पहले इसमें क्या है, सेल्फ रिलायंस इन मिनरल्स एंड मेटल्स। एक अभी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, सेल्फ रिलायंस इन मिनरल्स एंड मेटल्स बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ कोल्स माइंस एंड स्टील। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया कि रोड मैप सेट किया है टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करनी है हमको दूसरे कंट्रीज से। माइनिंग में और मिनरल्स ये सारी चीज़ें कम खरीदनी है, और इससे क्या होगा, आत्मनिर्भर भारत का विजन हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो ये एक रोड मैप बनाया गया है ये रिपोर्ट के थ्रू। डिटेल्स क्या है ये रिपोर्ट के, सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में क्या बता रही है, स्टेटस जो है इंडिया के पास अराउंड कितने प्रोड्यूस करती है मिनरल्स, 95 मिनरल्स प्रोड्यूस करती है। 4 फ्यूल मिनरल्स होते हैं, 10 मेटालिक, 23 नॉन मेटालिक, 3 एटॉमिक मिनरल्स एंड 55 माइनर। तो ये उसका स्टेटस है। ग्लोबल स्टैंडिंग क्या है इंडिया का, सेकेंड है इंडिया क्रूड प्रोडक्शन में, स्टील जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन है उसमें इंडिया सेकेंड रैंक करता है। प्राइमरी एल्यूमिनियम एंड रिफाइंड लीड थर्ड इन, ये तीनों में सेकंड रैंक करता है। थर्ड इन जिंक एंड क्रोमाइट, फोर्थ इन आयरन एंड ग्रेफाइट। ठीक है, ये स्टेटस है कुछ। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है माइनिंग का, माइनिंग सेक्टर का अराउंड इट इज़ 2% ऑफ इंडियाज जीडीपी। ठीक है, ये काफ़ी दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। जैसे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में अराउंड कितना है 12%, कनाडा में 6%। तो इंडिया को इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। हाई सेल्फ सफिशिएंसी, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन आयरन ओर। ठीक है, बाहर अपने को इतना डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। क्रोमाइट के लिए भी लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। इसके अलावा इंपोर्ट डिपेंडेंस किसके ऊपर है इंडिया की, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि लिथियम हो गए, कोबाल्ट हो गए। जैसे हमको पता है लिथियम बैटरीज में यूज़ होता है, कोबाल्ट, निकल, नियोबियम, गैलियम, ये सारे इंडिया डिपेंडेंट है क्योंकि इंडिया में ये मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। सब्सटेंशियल रिलायंस किसके, कौन से चीज़ों के ऊपर, रॉक फॉस्फेट अराउंड 15% ये हमारे पास, मैग्नेसाइट 22% एंड मैग्नीज और 38%। बाकी हमको बाहर से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। रिफाइंड कॉपर इंडिया कितना है, 40% इंपोर्ट करता है। ठीक है, बाहर से। ये कुछ फिगर्स है, आपको पता होने चाहिए। चैलेंजेस क्या है सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए, देयर आर रेगुलेटरी डिलेस। माइनिंग सेक्टर में जो भी कंपनीज सेटअप होना चाहती है उनको काफ़ी सारे क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, माइन ऑक्शंस होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या हो जाता है, इससे डिले हो जाता है, रेगुलेटरी डिलेस। ठीक है, ये आप लोग लिख सकते हो। इनएडिक्वेट प्रोसेसिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, जैसे कि रिफाइनिंग की कैपेसिटी बहुत कम है, प्रोसेसिंग कैपेसिटी भी कम है। जियोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, कोई पर्टिकुलर रीजन में ही कोई मिनरल पाया जाएगा। ठीक है, 55% ऑफ मिनरल्स इन 15 कंट्रीज, चाइना कंट्रोल्स अराउंड 90% ऑफ द प्रोसेसिंग। तो ये एक जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन भी एक बड़ा चैलेंज है ही नहीं मिनरल, तो आप लोग कहाँ से करोगे ना उसको प्रोसेस, आपको तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल गैप्स, टेक्नोलॉजी कम है, इंटेंसिटी कम है, लैक ऑफ डीप सीटेड माइनिंग टेक। ठीक है, लैक ऑफ ऑफशोर माइनिंग टेक, ये सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे पास। एक्सप्लोरेशन कंस्ट्रेंट्स, 15% एरिया कवर्ड बाय एक्सप्लोरेशन, ओनली 15% एरिया कवर की गई है। फोकस सिर्फ दिया जाता है सरफेस डिपॉजिट्स के ऊपर, इन डेप्थ ये कंपनीज नहीं जाती है क्योंकि टेक्नोलॉजी भी नहीं है, उतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है, ना ही कैपेसिटी है। ऑपरेशनल डिलेज भी ये एक दूसरा चैलेंज है। पॉलिसी इनिशिएटिव्स क्या लिए जा सकते हैं या जो क्या गवर्नमेंट ने लिए, पहले तो लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, लॉ लाया गया था, एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट की गई थी 2015 से 2023 तक। इन्होंने क्या किया था, ये एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, ट्रांसपेरेंट ई ऑक्शन किया गया था ऑफ न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसेस ऑफ अराउंड 29 डीप सीटेड एंड क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसको ऑनलाइन प्रोसेस से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई गई है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2025 में। ठीक है, आपको ये यूज़ करना है आंसर्स में। रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाया जाएगा फॉर सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। ठीक है, एक्विजिशन एब्रॉड, बाकी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके या बाकी कंपनीज बाहर ये लोग ले रहे हैं, जॉइंट वेंचर ऑफ
काबिल है जो ये कंपनी है, जॉइंट वेंचर है नैल्को HCL एंड MECL का, ठीक है। इन्होंने किसके लिए, पर्टिकुलरली लिथियम एंड कोबाल्ट के लिए, कौन सी कंट्रीज़ में, अर्जेंटीना एंड चिले में, ठीक है। ऑफशोर माइनिंग, ऑफशोर माइनिंग के लिए एक एक्ट को अमेंड किया गया था, ऑफशोर एरियाज मिनरल एक्ट 2023 में इसको अमेंड किया गया था। इसका भी ऑक्शन करने के लिए इन्होंने प्रोसेस में लाया गया था। और इससे क्या होता, फर्स्ट ट्रेंच ऑफ 13 ऑफशोर ब्लॉक्स वाज लॉन्च इन 2024। फिजिकल मेजर्स, ठीक है, बजट में काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होनी चाहिए जैसे US के साथ की गई है, ठीक है, 2023 में। इसके अलावा रिकमेंडेशंस क्या है, इंटर मिनिस्ट्रल मॉनिटरिंग, इंटर मिनिस्ट्रल मॉनिटरिंग ग्रुप बनाना चाहिए टू मॉनिटर दी पोस्ट ऑक्शनिंग प्रोसेस, जैसे कि प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक हो सके और ऑपरेशनलाइज हो सके। इंसेंटिव प्रोडक्शन, इंसेंटिवाइजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को कंसिडर पेनल्टीज फॉर डिलेज, कोई अगर डिले कर रहा है ऑपरेशनलाइजेशन में तो उसको पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, ठीक है। अर्बन माइनिंग एंड सर्कुलर इकोनॉमी, जैसे कि प्रमोट मिनरल रिकवरी फ्रॉम ई वेस्ट होता है, उसमें से मिनरल ये लोग फिर से ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल स्क्रैप एंड EV बैटरीज, इससे भी मिनरल्स वापस हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। R&D के ऊपर फोकस होना चाहिए। अपस्किलिंग एंड स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस फास्ट मिलने चाहिए, ठीक है, जिससे ऑपरेशनलाइजेशन में काफ़ी इजी हो जाएगा। कंक्लूजन में आप लोग आत्मनिर्भर भारत एंड कीवर्ड्स आप लोग देख लीजिए, आप लोग लिख सकते हो। अभी जो एक एक्ट है वो हम लोग देखेंगे, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2025 में ये पास किया गया था। ये क्या बोलता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसके डिटेल्स क्या है, इसने क्या है, एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट बनाई गई है, ठीक है। ये रिप्लेस क्या करता है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को रिप्लेस करता है। नाम क्या हो गया, सेम है, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट से क्या हो गया, एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट हो गया, डेवलपमेंट वर्ड एक्स्ट्रा आ गया है। ये क्या करता है, फंड्स को यूज़ करता है विद इन इंडिया, ऑफशोर प्रोजेक्ट्स के लिए भी एंड आउटसाइड इंडिया के लिए भी, ठीक है, जो इंडिया में मिले हैं फंड्स, ठीक है। ये क्या करता है, पर्पस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स। अमाउंट इसका ट्रस्ट का बढ़ाया गया है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा इससे, एक्सपेंडिचर इनको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए मिल गया है। इंक्लूजन ऑफ अदर मिनरल्स, दूसरे मिनरल्स भी एक्ट के थ्रू लाए गए हैं। लीज होल्डर्स कैन अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एडिंग अदर मिनरल्स टू द एग्जिस्टिंग लीज, ठीक है। जो लीज चल रही है उसमें और भी मिनरल्स कंपनीज ऐड कर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट उनको दे सकती है। नो एडिशनल अमाउंट नीड्स टू बी पेड फॉर दिस अदर स्पेसिफाइड मिनरल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन, उनको बूस्ट मिल रहा है प्रोडक्शन करने के लिए कंपनीज को। इंक्लूजन ऑफ कंटिन्यूअस एरिया, अलाउ वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ एरिया अंडर माइनिंग लीज और कंपोजिट लीज फॉर डीप सीटेड मिनरल्स, तो ये पॉइंट है। और इससे क्या होगा, ऑप्टिमल माइनिंग ऑफ डीप सीटेड मिनरल्स, ठीक है, डीप जाके भी वो लोग मिनरल्स को फाइंड कर सकते हैं कंपनीज। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनरल एक्सचेंजेस, इट एस्टैब्लिशेस अथॉरिटी टू रजिस्टर एंड रेगुलेट मिनरल्स, इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगी। रिमूवल ऑफ लिमिट ऑन सेल फॉर कैप्टिव मिनरल्स, नो लिमिट ऑन सेल ऑफ मिनरल्स बाय कैप्टिव माइंस, ये क्या होगा, मोर मिनरल्स इन द मार्केट आ जाएगा और एडिशनल रेवेन्यूज मिल जाएगा स्टेट्स को। वाई क्रिटिकल आर इंक्रीजिंग बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपके लिए। क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स क्यों है इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट, चाइनीज़ कंट्रोल सबसे ज़्यादा है, इंडिया की डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, 60 to 70% चाइना के पास है सारी। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट गोल्स को लेके भी हमको ये मिनरल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैसे कि इसमें क्या क्या यूज़ होता है, बैटरीज में लिथियम, निकल, कोबाल्ट, तो ये भी लिथियम आयन बैटरीज के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हमको भी ये चीज़ें चाहिए, तो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिंग डिजिटल सॉवरेनिटी, ठीक है, सप्लाई चेन बनी रहेगी तो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी हमारी सेल्फ रिलायंट रहेगी। एक्सेलरेटिंग SDG गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ये भी सपोर्ट करेगा। कंक्लूजन आप लोग देखिए, एक बार रीड कीजिएगा। इंसेंटिव, अभी इसके अलावा इंसेंटिव स्कीम है फॉर प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने एक डिटेल गाइडलाइन प्रोवाइड की है इसके ऊपर। फीचर्स क्या है ये स्कीम के, ये पार्ट किसका रहेगा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का पार्ट रहेगा। इंसेंटिवाइज करेगा ऑफ रिसाइकलिंग कैपेसिटी, ठीक है। 6 ईयर्स के लिए प्रोजेक्ट रहेगा, किस कौन से चीज़ों के लिए, ई वेस्ट, लिथियम आयन, स्क्रैप, ठीक है, जो बैटरीज होती है। इसके अलावा स्कीम में कितने मिनरल्स कवर किए जाएंगे, 27 क्रिटिकल मिनरल्स, ये सारे मिनरल्स हैं।
क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या, ये इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए. व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल्स? दे आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स एंड दे आर एसेंशियल फॉर कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी. बस इतना ही. मिनिस्ट्री ऑफ माइंड ने आइडेंटिफाई किया अराउंड 30 क्रिटिकल मिनरल्स, और इसमें से 24 पार्ट डी ऑफ स्केड्यूल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है रिसाइकलिंग करने से, क्या क्या सिग्निफिकेंस है? डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रेगुलेटरी एंड फाइनेंशियल इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा इससे. सिक्योरिंग सप्लाई एंड मिटिगेटिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क, जियोपॉलिटिकल हमें दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी. फॉरेस्ट रिसोर्स भी हमारे बचेंगे. एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल गोल्स भी हम लोग अचीव कर सकते हैं आफ्टर रिसाइकलिंग. फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री एक फॉर्मल वे में वर्क करना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. जॉब्स क्रिएट होगी. ये सारी चीज़ें हैं और ये कंक्लूजन है, आप लोग देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा हम लोग फास्ट जा रही है लेक्चर्स में. ठीक है. क्योंकि इतना वो नहीं है, आप लोग रीड करके भी आप समझ सकते हैं, इतना कुछ एक्सप्लेनेशन का है नहीं उसमें. अभी नेचुरल गैस मिला है अंडमान बेसिन में. ठीक है. नेचुरल गैस इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है वो इसका ये डेटा है, आप लोग देख लीजिए एक बार. ठीक है. 17 किलोमीटर्स फ्रॉम द शोर लाइन ऑफ अंडमान आइलैंड्स, जो कि श्री विजयपुरम 2 में मिला गया है. ठीक है. 2 वेल्स एट दिस. ठीक है. इंडियाज हाइड्रोकार्बन रिसोर्स असेसमेंट स्टडी, इसने एस्टिमेट क्या किया अराउंड इतना नेचुरल गैस या हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज प्रेजेंट है अंडमान निकोबार बेसिन में. ठीक है. एंड अंडमान लाइज इन दी अंडमान निकोबार बेसिन एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ बंगाल अराकन सेडिमेंट्री सिस्टम. ठीक है. वो एक पार्ट है. ठीक है. बंगाल सिस्टम का यहाँ से ऐसे एक्सटेंशन है. टेक्टोनिक सेटिंग ऑफ द बाउंड्री ऑफ द इंडिया एंड बर्मीज प्लेट हैव क्रिएटेड न्यूमरस स्ट्रेटेजिक ट्रूप्स ट्रैप्स कंड्यूसिव टू हाइड्रोकार्बन एक्यूमुलेशन. ठीक है. इंपॉर्टेंट है. अभी इंडिया का विजन क्या है? गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाना है बाय 2030. इसका शेयर होना चाहिए एनर्जी बास्केट में अराउंड 15%. ओनली 50% इंडिया की मीट होती है और बाकी हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं. इम्पोर्ट हम लोग ये कंट्रीज से करते हैं. गैस बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है? इंडिया का एम क्या है? इंडिया एम करता है अपना इंक्रीज करने के लिए शेयर ऑफ नेचुरल गैस, जो कि फॉसिल फ्यूल है मीथेन का. 2025 में कितना है? अराउंड 6.2%. इसको लेके जाना चाहते हैं हम लोग 15%. इससे क्या होगा? डीकार्बनाइजेशन होगा. सिग्निफिकेंस है. एनर्जी में सिक्योरिटी रहेगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी रहेगी. ठीक है. साथ ही में नेक्स्ट इसमें क्या था और इनिशिएटिव्स क्या है गैस इकोनॉमी के लिए, क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है? नेचुरल गैस ग्रिड को एक्सपांड किया गया है, जैसे कि जगदीशपुर हल्दिया एंड बोकारो धमरा पाइपलाइन और इंद्रधनुष गैस पाइपलाइन को सेटअप किया जाएगा. सतत स्कीम लाई गई थी 2018 में. यूनिफाइड टैरिफ पॉलिसी लाई गई है. ठीक है. और इंडियन गैस एक्सचेंज, ये भी एक इनिशिएटिव है. इसके अलावा दूसरे इनिशिएटिव्स क्या? एक्सप्लोरेशन के लिए हेल्प इनिशिएटिव था जो 2026 में स्कीम लाई थी. हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क बनाया गया था इसमें लाइसेंसिंग के लिए. ठीक है. नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन लाया गया था और दूसरे भी इनिशिएटिव्स लाए गए थे. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स. स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हमारे कहाँ पे? मोस्टली ये वाली एरिया में. एग्जिस्टिंग स्टोरेज कैपेसिटीज़ एग्जिस्टिंग ये वाली है, और अपग्रेड कहाँ भी किया जाएगा? ये वाले पार्ट में किया जाएगा. ठीक है. स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितनी कैपेसिटी है? अराउंड 5.5 मिलियन टन्स. इनफ टू लास्ट फॉर 9 days. इनमें तो कैपेसिटी बहुत ही कम है. ठीक है. दे आर द स्टॉक पाइल्स ऑफ द क्रूड ऑयल मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी एंड दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग सप्लाई डिसरप्शन. ठीक है. तो जब भी सप्लाई में डिसरप्शन होगी तो ये रिजर्व से हम लोग स्टोर करते हैं, वहाँ से हम लोग गवर्नमेंट हमको सप्लाई दे सकती है या कंपनीज को सप्लाई दे सकती है. ये एडिशन है, कमर्शियल स्टॉक के एडिशन नहीं भी ये गवर्नमेंट रखती है. इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई थी इसके लिए 2004 में. मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर ये वर्क करता है. फेजेस में लॉन्च किया गया था. ठीक है. तो ये फेजेस आप लोग देखेंगे. सिग्निफिकेंस क्या? एनर्जी सिक्योरिटी रहती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी भी रहती है इससे. चैलेंजेस क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है. वे फॉरवर्ड में आप लोग लिख सकते हो, बढ़ानी है गवर्नमेंट को, आइडेंटिफाई करनी है लोकेशन जहाँ पे वो लोग प्रिजर्व कर सके, स्टोर कर सके. पॉलिसी एंड ऑपरेशनल इश्यूज़ है, क्लियर पॉलिसी है नहीं.
इसके ऊपर एक लॉ बना देगी तो वे फॉरवर्ड में आप लोग लिख सकते हो। हाई कैपिटल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गवर्नमेंट कर सकती है, इंसेंटिव्स प्राइवेट कंपनीज को भी दे सकती है, आप लोग स्टोर करके रखिए, ठीक है। बट उससे रेगुलेटरी कंसर्न्स अराइज हो जाते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज भी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें है ये टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे कीवर्ड्स, देखिए आप, और एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, एक्सपेक्टेड इन मेंस 2026, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर कुछ ना कुछ आपको एक क्वेश्चन देखा जा सकता है, ठीक है। यूनियन बजट में क्या किया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रीइंफोर्स किया गया है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज अ पिलर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बजट इनिशिएटिव्स क्या क्या है, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, नॉन कंप्लायंस गुड्स को क्लियर किया जाएगा, हायर इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, टैक्स बायबैक बाय शेयर होल्डर्स, फ्रेमवर्क फॉर इम्यूनिटी ऑफ पेनल्टी, रिक्रिमिनलाइजेशन किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉन प्रोडक्शन होगी तो, कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम AI एनेबल्ड, ठीक है। मैट को रिड्यूस किया गया है, ठीक है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को कम किया गया, इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ड्यूटी डिफरल पीरियड एनहांस किया गया फ्रॉम 15 to 30 डेज। तो ये ईज ऑफ बिजनेस डूइंग बिजनेस को सपोर्ट करता है। सिग्निफिकेंस क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जितना ज़्यादा रहेगा इन्वेस्टमेंट उतना अट्रैक्ट होगा, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड में भी हमारा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट होगा, गुड गवर्नेंस होगी, गवर्नेंस में हमारे पॉइंट्स बढ़ेंगे, फेसलेस टैक्स असेसमेंट एंड नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, एलिमिनेट ह्यूमन इंटरफेरेंस, कर्बिंग करप्शन, इससे कम होता है, जॉब्स क्रिएट होती है, ठीक है। न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंटर कर सकते हैं मार्केट, एफिशिएंसी और इनोवेशन को भी बूस्ट मिलेगा। चैलेंजेस क्या है, स्लो लीगल सिस्टम हमारे यहाँ पे काफ़ी स्लो है, ठीक है। डिसप्रपोर्शनेट टूवर्ड्स लार्ज कॉरपोरेशंस, ज़्यादा हम लोग बेनिफिट किसको मिल जाता है, लार्ज कॉरपोरेशंस को बेनिफिट मिल जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में डाइवर्जेंस है, जैसे कि स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, इन्होंने अडॉप्ट किया है बिजनेस रिफॉर्म्स, बाकी स्टेट्स इसमें लैग करते हैं, ठीक है। लैंड एंड लेबर बॉटलनेक्स भी एक इसका बड़ा इशू है। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, जो इश्यूज है वही आपको वे फॉरवर्ड में लिखना है। जुडिशियल एफिशिएंसी एंड ADR मेन स्ट्रीमिंग, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेन स्ट्रीमिंग हमको इसमें लाना है। लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस करना है, लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी चीज़ें हमको ठीक करनी है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ सर्टिफिकेशन मॉडल लाया जाए, अलाइनिंग विथ ESG एंड बी रेडी स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में फॉलो किए जाते हैं, टॉप रैंकिंग्स ऑफ वर्ल्ड बैंक के लिए, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइजेशन है फॉर एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है। कंक्लूजन में आप लोग कीवर्ड्स देख के लिख सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। अभी स्टार्टअप्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, स्टार्टअप इंडिया के बारे में। स्टार्टअप